आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन करें, इसके परिणामों की विवेचना करें। ठीक है, ये रदरफोर्ड, ठीक है। तो अल्फा कण के प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का जो मॉडल है, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल उसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से ये प्रायोगिक व्यवस्था बनाई थी और उससे क्या निष्कर्ष निकले। ठीक है, तो दोस्तों ये थी रदरफोर्ड की प्रायोगिक व्यवस्था। ये क्या थी? ये स्वर्ण पत्र, ठीक है, स्वर्ण पत्र पे अल्फा कण का प्रकीर्णन करवाया उन्होंने। ठीक है, अल्फा कण का प्रकीर्णन मतलब अल्फा कण की बमबारी कराई स्वर्ण पत्र पे, और ये व्यवस्था निर्वात में उन्होंने करी। ठीक है, तो अल्फा कण का जब प्रकीर्णन हुआ तो अल्फा कण जैसे जी जानते हैं कि ये क्या होता है, हमारा धनावेशित होता है। ठीक है, तो अल्फा कण का जब स्वर्ण पत्र पे बमबारी कराई उन्होंने, प्रकीर्णन करवाई, तो क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण जो थे, ये जो हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई है, ये अल्फा कण है। ठीक है, ये कुछ अल्फा कण क्या हो जा रहे थे, स्वर्ण पत्र से बाहर निकल जा रहे थे। ठीक है, बाहर निकल जा रहे थे। कुछ अल्फा कण यहां से विक्षेपित हो जा रहे थे। ठीक है, और कुछ अल्फा कण एक निश्चित जगह पे जाके पुनः उस मार्ग में ही वापस हो जा रहे थे, पुनः उसी मार्ग में वापस हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहां से देखिए तीन चीज हो रहा है, एक विक्षेपित, एक बाहर निकल जा रहा था और पुनः उसी मार्ग में वापस हो रहा था। तो इन तीनों से उन्होंने तीन निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तीन निष्कर्ष हम देखते हैं। सबसे पहला, जो अल्फा कण बाहर निकल जा रहे थे, और सबसे पहले कि रदरफोर्ड मॉडल जो था वो किस पे था, परमाणु मॉडल था, कि परमाणु के बारे में उन्होंने कुछ कुछ बातें यहाँ से बताई। ठीक है, तो परमाणु के बारे में उन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा कण बाहर निकल जा रही थी, तो इससे उन्होंने बताया कि परमाणु का कुछ भाग क्या है, खोखला है। ठीक है, कुछ भाग खोखला है। दूसरी बात, कुछ कण क्या हो रहे थे, यहाँ से विक्षेपित हो जा रहे थे। ठीक है, तो विक्षेपित होने का क्या मतलब है कि अल्फा कण तो धन आवेशित है, तो उन्होंने बताया जरूर यहाँ पे धन आवेशित है, धन आवेशित कण है, जिसके कारण ये अल्फा कण विक्षेपित हो जा रहे हैं, क्योंकि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो विक्षेपित होने का क्या मतलब हुआ कि इससे यह दूर भाग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जरूर क्या है, धन आवेशित क्षेत्र है, जिसके कारण धन आवेशित क्षेत्र है, जिसके कारण ये अल्फा कण क्या हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। ठीक है, धन आवेशित क्षेत्र है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि परमाणु का कुछ भाग क्या है, धन आवेशित क्षेत्र है, कुछ भाग में क्या है, धन आवेशित क्षेत्र है। ठीक है, और तीसरा जो था, जो उसी मार्ग में वापस आ जा रही थी, तो वह एक निश्चित जगह पे अल्फा कण जाके पुनः विक्षेप वहां से वापस हो जा रही थी। इसका क्या मतलब है कि एक जगह पे जहां से वह अल्फा कण वापस हो जा रही थी, उस जगह में क्या था, धन आवेशित था। उन्होंने विक्षेपित से ही बता दिया। तो इस धनावेशित क्षेत्र को उन्होंने नाभिक का नाम दिया, और उन्होंने बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है, और ये नाभिक क्या होता है, धन आवेशित क्षेत्र होता है। ठीक है, नाभिक। और रदरफोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी इस प्रयोग की, कि उन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके तीन निष्कर्ष थे प्रयोग के, कि परमाणु का कुछ भाग खोखला है, परमाणु के अंदर धन आवेशित क्षेत्र है, और यह धन आवेशित क्षेत्र क्या नाम दिया उन्होंने, नाभिक का नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि प्रश्न में बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में संक्षेप में बताना था और इसके परिणामों की विवेचना करना था। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या थे कि परमाणु का कुछ भाग खोखला है और उसमें धनावेशित क्षेत्र है, और ये धनावेशित क्षेत्र क्या है, उन्होंने नाम दिया नाभिक का, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी रदरफोर्ड मॉडल की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।